Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions which are related to current affair, history and general awareness. Okay, these questions are previously asked in NTA NET, KVS, CTET and different PSUs. Okay, तो ये क्वेश्चंस आपके पिछले 3-4 सालों में मैंने नोटिस किया है कि जो स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके लोअर पीसीएस है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड है, रेलवे एज वेल एज आपका एनटीए नेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में या फिर आपका सीटेट है, टीईटी है, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस एंड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है और आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आप पिछले कई सालों में पूछे गए हैं और इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका एनटीए नेट है या सीटेट है या और आपके स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इन क्वेश्चंस के आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखिए इन क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी से मिलते जुलते आपके क्वेश्चन आगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन था नेट मीटरिंग क्या है, ठीक है। तो नेट मीटरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये टर्म आपका दे देगा और इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, तो उनमें आपको ये नेट मीटरिंग के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो यू कैन गेट इट, ओके। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेट मीटरिंग एक्चुअली है क्या? इट मीन्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दैट वन यूजेस बियॉन्ड व्हाट हिज हर सोलर प्लांट्स पैनल्स जनरेट, ठीक है। तो ये नेट मीटरिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के रिगार्डिंग है कि जब किसी की जो सोलर प्लांट है या पैनल जितना जनरेट करता है उससे बियॉन्ड अगर वो कंजप्शन करता है तो, ठीक है। तो ये है आपका नेट मीटरिंग। इसके बाद आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप याद रखना पन्ना जो आपका है वो पहली तो बात आपका टाइगर रिजर्व है, ओके, इंडिया का, और ये लोकेटेड आपका है मध्य प्रदेश एमपी में, ठीक है। ये आपका किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है, ओके। अब इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये केन रिवर जो है, केन रिवर उसके पास में है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। और यमुनाज ट्रिब्यूनरी है, ठीक है। जो आपकी ये रिवर है केन रिवर, ये यमुना की ट्रिब्यूनरी है, ठीक है। करधई और घड़ियाल ये प्रमुख रूप से इस पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि घड़ियाल किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या घड़ियाल सबसे ज़्यादा कहाँ किस नेशनल पार्क की विशेषता है, ठीक है। तो घड़ियाल आपका पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगला आपका टर्म है इलीशा, ठीक है। इलीशा क्या है? तो ये आपका लेज़र इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एंटीना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है आपका इलीशा। इसका यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम ग्रेविटेशनल जो वेव हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट आपका टर्म है द्यारची। तो द्यारची का मीनिंग होता है दोनों का अधिकार, ठीक है। आप कह सकते हो डिवीज़न ऑफ टू हाउसेस, ठीक है। तो ये आपका टर्म यूपीएससी में दिया जाता है। पीएसयूज में आप देखोगे ये इस प्रकार के टर्म दिए जाते हैं और उनको आपको अगर मीनिंग आती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो द्यारची का इसका मीनिंग होता है दोनों का अधिकार, यानी डिवीज़न ऑफ टू हाउसेस, ओके। तो ये द्यारची वर्ड आप याद रखना, DYARCHY, द्यारची, क्लियर। तो इसका मीनिंग होता है मोनोपोली नहीं होता है, इसमें दोनों का अधिकार होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्यांजलि योजना। तो विद्यांजलि योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विद्यांजलि योजना क्या है इसके बारे में विद्यांजलि जो योजना है टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। ठीक है, तो विद्यांजलि योजना आप समझ गए होंगे क्या है, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी की हेल्प से इम्प्रूव करना, ये इसका उद्देश्य है, मोटिव है विद्यांजलि योजना का। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए विद्यांजलि योजना क्या है। विद्यांजलि योजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी स्कीम है जो कि एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना इन गवर्नमेंट स्कूल्स में विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उन्नत भारत। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी और आईबीपीएस वगैरह में। ठीक है, कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उन्नत भारत जो है, तो उन्नत भारत स्कीम, उसका मीन्स क्या है, ये अभियान है। ठीक है, इसका जो मोटो है वो है कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन with local communities to address development challenges through appropriate technologies। तो ये इसका मोटिव है उन्नत भारत का। ठीक है, जो उन्नत भारत अभियान है उसका मेन मोटिव है कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये उन्नत भारत के बारे में हो गया। उन्नत भारत के बारे में क्या है, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट करना लोकल कम्युनिटीज से। ठीक है, ताकि जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाए उसमें चैलेंजेस जो हैं उनको फेस किया जा सके। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका एक नोट पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 3 मेंबर बॉडी। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है। ओके, तो ये आप एक टर्म इम्पॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है। ओके, उसके बाद जियोग्राफिकली क्लोजेड टू ग्रेट निकोबार। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सुमात्रा की। तो ये देखिए, ये जो नोट्स हैं ड्यूरिंग एनटीए नेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और इसमें से काफ़ी नेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप कई बार इससे क्वेश्चन आपके पीसीएस या फिर आपके यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं अपने नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल मिले और आपके जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम आपका सक्सेसफुल कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स को अच्छे से वॉच करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने खुद के नोट्स बना लेना है। ठीक है, जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगला आपका है नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है, तो इसका फीचर ये नहीं है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, तो ये फीचर नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो इंडियन फेडरलिज्म के फीचर जो है वो क्या हैं, तो पहला आपका देखो फीचर है देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। तो पहला फीचर है देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। अगला आपका है पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, उसके बाद अगला फीचर है द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ओके, अगला तो ये जो आपकी 3 क्वालिटीज़ मैंने बता दी आपको, 3 फीचर बता दिए। पहला दोबारा फिर से देख लीजिए,
पहला फीचर मैंने बताया, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। दूसरा है, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। थर्ड आपका है, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ओके, अगला इसके बाद आपका है INSTC क्या है। ठीक है, ये टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखना। तो INSTC का मीनिंग होता है द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ship, rail and road route for moving freight between इंडिया, रसिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो INSTC क्या है, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ठीक है, तो ये जो मैंने पढ़ा, और इससे किस किस प्रकार की प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, शिप, रेल एंड रोड के माध्यम से, इन रूट के माध्यम से प्रोडक्ट की डिलीवरी हो सकती है। और कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया। ठीक है, तो इसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, INSTC वुड इन्हांस एक्सेसिबिलिटी टू द लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज कंट्रोल एशियन नेशंस। ठीक है, अगला है लिंकिंग इंडियन ओशियन एंड पर्शियन गल्फ टू द कैप्सियन सी, इसलिए और इसका कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, अगला है आपका नॉर्थर्न यूरोप वाया पेटर्सबर्ग इन द रशिया। Okay, the objective of corridor is to increase trade connectivity between major cities such as Mumbai, Moscow, Tehran, Bek, Bandar Abbas, Astrakhan, Bandar Anjali etc। तो ये जो मेजर, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉरिडोर इज टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, जो कि मेजर शहरों के बीच में है, जैसे मुंबई, मॉस्को, तेहरान, ये सभी मैंने शहरों के नाम बताए। अगला आपका है IORA क्या है। तो IORA का मीनिंग होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ओके, तो IORA क्या है, इज अ रीजनल फोरम विच ब्रिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडेमिया फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड क्लोजर इंटरैक्शन अमंग देम। ओके, और ये आपका जो IORA है ये 21 मेंबर स्टेट्स हैं, और मालदीव, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, म्यांमार आर नॉट मेंबर। तो ये मालदीव, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, म्यांमार ये सब इसके मेंबर नहीं हैं। सेक्रेटरीट ऑफ IORA इज लोकेटेड एट इबेन, मॉरिशस। तो जो इसकी IORA की सेक्रेटरीट होती है वो लोकेटेड है एट इबेन, जो कि मॉरिशस में है। ठीक है, मीन्स इसका आप कह सकते हो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मॉरिशस में है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनको आप अच्छे से वॉच कर लेना, अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बिम्स्टेक। ठीक है, तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसका मीनिंग है बिम्स्टेक का। ठीक है, इट इज़ 7 मेंबर्स, इसके 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, ये 7 कंट्रीज़ का मेंबर ग्रुप है। ओके, भारत जिस भी ग्रुप समूह में शामिल होता है और नेपाल को भी शामिल कर ही लेता है। तो ये आप याद रखना कि भारत जिस भी किसी ग्रुप में शामिल होता है
तो उसमें भूटान और नेपाल को शामिल कर लेता है। ये एक ट्रिक टाइप की आपके काम आएगी। ओके, ये इस्टेब्लिश हुआ है इन 1997 में इन बैंकॉक। तो बैंकॉक में ये इस्टेब्लिश हुआ है बिम्स्टेक। ओके, इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, ठीक है, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, कैपिटल है। अगला है बिम्स्टेक यूजेस द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर द चेयरमैनशिप। ओके, चेयरमैनशिप के लिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करता है। भूटान हैज़ नेवर बीन चेयरमैन, करंट चेयरमैनशिप नेपाल। तो करंट में इसका जो बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? नेपाल के पास है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक इज टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका जो बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव है वो टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप ऑन कस्टम्स कॉरपोरेशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 10-11 मई 2018। तो जो पहली मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की, जो कि कस्टम कॉरपोरेशन पे वर्क कर रही थी, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। न्यू दिल्ली में इंडिया में, जो कि 10-11 मई 2018 को संपन्न हुई थी, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आप बिम्स्टेक के बारे में याद रखना, क्योंकि बिम्स्टेक पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। अगला आपका है बिम्स्टेक के रिगार्डिंग, फिफ्थ मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सब ग्रुप ऑन प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेस एंड प्रीकर्सर केमिकल्स टू बी हेल्ड इन काठमांडू। तो जो 5वीं बैठक हुई थी वो काठमांडू में हुई है, नेपाल की राजधानी है, ठीक है, जो कि 23 मई 2018 को हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका टॉपिक पूछा जा सकता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMD के रिगार्डिंग, ठीक है। तो IMD क्या है आपका? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन की है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग शिपिंग। तो शिपिंग को रेगुलेशन करने के लिए बनाई गई है, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है, ठीक है। अगला आपका आता है BBIN। तो BBIN का मतलब है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका है सागर स्कीम क्या है? तो सागर का मीनिंग होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये सागर का मीनिंग है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक रिवाइवल, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, कल्चर एंड आइडेंटिटी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये क्वेश्चंस कुछ आपके इम्पॉर्टेंट थे, जो मुझे लगा कि आपको डिस्कस कर देना चाहिए। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से वॉच करके अपने नोट्स बना लेना खुद के, और आप देखना एग्ज़ाम में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और आप अच्छा पेपर आपका हो जाएगा, ठीक। और आप जो चाहते हो वो आप बन जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।